नमस्ते, मैं सोनल कबीर, उड़ीसा के एक्टिविस्ट। और आज कल जो हुआ जो डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट का, वो हम सारे एक्टिविस्ट, पूरे कंट्री का सारे एक्टिविस्ट का दिल दहला दिया है। वो 3 जज, उन्होंने दिल दहला दिया है हमारा। कोई रो रहा है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई रास्ते में आके स्ट्राइक कर रहा है, ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। अब सबको ये सब पता, ये दिन कभी आएगा हम एक्टिविस्ट ने नहीं सोचा था। ये हमारे एक्टिविस्ट के लिए एक ब्लैक डे है, लेकिन इसके पीछे कौन जिम्मेदार है कोई जानना नहीं चाह रहा है। सब अभी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गलती है, लेकिन कोई नहीं ये जानने की कोशिश की कि क्या होता है। इसके 3 कारण हैं। आज एक्टिविस्ट मैं यही बोलना चाहूँगी, इसके 3 कारण हैं। हो सकता है मेरी बात किसको चुभ सकती है। पहला कारण, वेटनरियंस। जिस दिन से एनिमल वेलफेयर वेटनरी डिपार्टमेंट को मूव हुआ है, उस दिन से जैसे एक विपर्जय हम जो बोलते हैं, जैसे एक एनिमल वेलफेयर में एक विपर्जय तूफान आके उस दिन से ला रहा है जीव जंतु के लिए। जैसे बेजुबान को पता भी नहीं है, वो बेजुबान जानवर को पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है उनके साथ। हम इंसान के ऊपर वो भरोसा करके रहते हैं, लेकिन हम इंसान उनके लिए इतनी बड़ी दीवार खड़ी करेंगे, उनको कुछ पता भी नहीं है अब तक। ये वेटनरियंस को सब पता है, उनके बिहेवियर, उनके जैसे कुछ उनका पढ़ाई ही वैसी है, लेकिन उन्होंने ना कुछ वो जो ABC 2023 डॉग रूल्स और जो भी रूल्स है, जो भी बनाया गया था, उसको कोई भी आज तक, कोई भी कंट्री में, कोई भी स्टेट उस तक आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उड़ीसा के बारे में कुछ पूछिए ही मत। उड़ीसा में तो बिल्कुल हाल ही ख़राब है। ना SPCA काम करता है, ना स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड काम करता है, कुछ काम नहीं करता है यहाँ पे। यहाँ के वेटनरियंस खाली योजना पर योजना लाते हैं, सब पॉकेट में डाल के बैठ जाते हैं। ये जो मुद्दा हुआ है, उसके लिए क्या कोई कुछ वेटनरियन की आवाज़ उठ रही है? उल्टा मैं सुन रही हूँ कुछ वेटनरियन ताली पीट रहे हैं। देखो, ये एक्टिविस्ट के चिल्लाने से क्या हो रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर लिखा है, सेम ऑन देम। हमारे वेटनरियन वो एनिमल के वेलफेयर के भगवान की तरह काम करते हैं। हम लोग हम जो पता है हमें, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी कोई मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। वो हमारे टैक्स पैसा से सैलरी पाते हैं, काम तो वो ठीक ढंग से करते नहीं हैं, कोई तो रूल इम्प्लीमेंट करते नहीं है। SPCA को डुबा के रखा है, स्टेट एनिमल वेलफेयर को डुबा दिया है इन लोगों ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ काम नहीं कर रहा है। ABC ठीक से नहीं हो रहा है, वो आज तक फीडिंग स्पॉट नहीं कर पाए। 2023 से ही गाइडलाइंस जारी किया है, लेकिन दुखद बात है अभी तक वो किसी भी स्टेट में फीडिंग स्पॉट नहीं है। इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? दूसरा, NGOs और एक्टिविस्ट। NGO जो है और एक्टिविस्ट जो हैं, एक्टिविस्ट ही NGO खोलते हैं। कुछ एक्टिविस्ट, सब तो नहीं है, सब सेम नहीं है, मैं सबके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। वो जो है वो गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको फंड चाहिए उनका संस्था चलाने के लिए। वो इसलिए वेटनरियन को कुछ नहीं बोलते, वो अपने अच्छा बच्चा बन के उनके सामने दिखाते हैं, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अभी देखिए, उन लोग वेटनरियन भी इतना बड़ा इशू हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उन्हीं के नाम पे, पशुओं के नाम में उनका घर चलता है, लेकिन कोई मुंह ही नहीं खोल रहा है। वो तो सरकार के नौकर है ना, उनको सैलरी चाहिए, अपने पॉकेट गर्म करो, वो अपने फैमिली पालो, बैठ जाओ, और कुछ दिखता नहीं उन लोगों को। अभी वेटनरी इंडियन को जो वेटनरी एसोसिएशन है वो चुप, उड़ीसा का वेटनरी एसोसिएशन चुप, और जितने स्टेट के वेटनरी एसोसिएशन चुप, सब चुप। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ये सब बारे में। वो उल्टा पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो ही जाने। कोई हंस रहा है, कोई कुछ चुप है, उनके मन में क्या है वो भगवान ही जाने। अब तो एक्टिविस्ट तो उन्हें कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनको पैसा चाहिए, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। एक्टिविस्ट NGOs वो सब तो कुछ नहीं बोलते। ये सब वो इशू बिल्कुल वो जो वेटनरी डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री की डिपार्टमेंट का वो नाकामयाबी के बारे में बिल्कुल एक्टिविस्ट NGO अभी तक जितने भी हैं कोई नहीं बोलते। अभी मैं बोलूँगी एक्टिविस्ट के हिसाब से, मैं बोलूँगी उड़ीसा से। थर्ड, AWI।
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहा है? वो क्यों अभी तक साइलेंट है? किसने कुछ पूछा? कोई भी जाके वो ऑफिस में एक बार गया, कोई पूछा अभी तक? पहले तो बहुत अच्छा काम करता था जब एनवायरनमेंट में था, जब सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में था। अब क्यों इतना चुप है वो? कोई पूछा उन्होंने? कोई पूछा? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे, इसका मतलब वो सारे वेटनरियन है इसके पीछे, यही मैं बोलूँगी। सारे वेटनरियन, उड़ीसा के, सब स्टेट के, भारत के सब वेटनरियन इसमें शामिल। शायद वो जो बिल, वो जो लाइव एक्सपोर्ट बिल, लाइव एनिमल एक्सपोर्ट बिल को जो वो रोक दिया गया है, इसी का नतीजा वही है। अभी जो डॉग उठाएंगे वो तो शेल्टर नहीं है, कहाँ रखेंगे? वो शायद उसको उसको स्लटर करके वो बेचने के लिए शायद ये। अभी हमारे उड़ीसा में भी बहुत सारे स्ट्रे बुल हैं, रास्ते में घूमते हैं। बहुत सारे गौशाला में भी मरते हैं। वो वेटनरियन कुछ करते नहीं है, एसडब्ल्यू तो काम नहीं करता, कुछ करते नहीं है, वो जाके देखते नहीं है। अभी वो तो इलीगल स्लटर, उड़ीसा का तो मेन प्रॉब्लम है इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ काउज और बुल्स। तो वो तो स्लटर अभी सब लीगलाइज होके वो सब होगा, मुझे लग रहा है यही गवर्नमेंट का प्लान है। इसमें वेटनरियन भी शामिल है, उनका कुछ जाता आता नहीं है। वो डिपार्टमेंट नहीं, क्रुएल्टी डिपार्टमेंट है, उसका क्या जाएगा? यही प्रॉब्लम है। ये जो डिपार्टमेंट मूव नहीं हुआ एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट को मूव नहीं हुआ एनिमल हस्बेंड्री से, इसलिए ये सब प्रॉब्लम क्रिएट। पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता था। पहले तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अपने ही मतलब कि वो तो सब फॉर में ही ऑर्डर दे रहा था। अभी क्यों इतना एग्रेसिव ऑर्डर दे रहा है? इसके पीछे वो जो सब के सब रूल हैं, ABC डॉग्स रूल जो भी है, एनफोर्समेंट रूल बंद हो चुका है, कोई काम नहीं करता। इस पीछे पूरा बंद, सारे इंडिया से कुछ काम नहीं करता। यही है, ये जो क्रूएल्टी बढ़ने के कारण, पब्लिक का आक्रोश के कारण, ये सब उन लोगों ने भी, उन लोगों ने ये सब छुटकारा पाने के लिए बार बार कैसा था तो वो छुटकारा लेके वो एग्रेसिव ऑर्डर लिया है। यही मैं कारण सोचती हूँ। ये सारे कारण ये सब के पीछे, पहला कारण वेटनरियन, दूसरा कारण हमारा एक्टिविस्ट एनजीओ का चुप रहना, थर्ड AWA का चुप। बस यही 3 कारण है जो आज इस तरह से सब कुछ डूबा गया है। हम लोगों के दिमाग में से बिजली गिर गई है एक्टिविस्ट में। हम लोगों की रात की नींद उड़ गई है। हम लोगों का सुख चैन सब हमने खो दिया है। वो आप कोई भी, ये सब कोई भी वेटनरियन ना ही कुछ एक्टिविस्ट भी ये समझ नहीं पा रहे। हम लोगों की भूल है, एनजीओ भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। AWA तो छोड़ो, वो तो कुछ समझ के भी कुछ नहीं कर नहीं पा रहे, वो ऐसा बोल रहा है। आप ही बोलिए क्या है कारण? यही मैं सोच रही हूँ, यही ही मेरी राय है। शुक्रिया, नमस्ते।